सफर में हैं। इस प्रकार एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ कर दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाल कर रखा, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारे मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद भोपाल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन गीवर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर तहरा खान प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर माजू एबी द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बिंसी जेम्स इंदौर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज की हमारी बाइबल की रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपल बाइबल की ले लेंगे और इसके बाद सिस्टर मीरा सुशील खटनी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में है। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु हम बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दया जी, हृदय से दर समय के लिए प्रभु जी आपने हम बहनों को जो अवसर दिया कि हम चंद समय के लिए आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करें प्रभु जी, आपके वचन को सुनने वाले हो सकें प्रभु जी, आपसे अपनी विनती प्रार्थना करने वाले हो सकें प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मीटिंग को चलाने में हर एक बातों में आपकी सहायता अगुवाई मदद चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी अभी जो बहन भजन गाएंगी प्रभु जी हम उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया करना पिता। संचालन के लिए भी मर्सी सिस्टर को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आप दया करना पिता परमेश्वर, किसी तरह की रुकावट ना होने पाए प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं। जो बहनें प्रार्थना करती हैं उनको आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी को उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। बहन को भी परमेश्वर प्रेमी प्रभु जी। और जो क्विज होगा उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहन की जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सब पर आपकी दया चाहते हैं पिता। सब हम बहनें एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके वह भक्ति में बैठे पिता। आपकी दया चाहते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आत्मिक आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन की वर्गीस एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। आत्मिक गीतमाला में 39 गीत गाना चाहती हूँ। हे सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। हे सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। चंद्रमा सूर्य तारे भूमि के प्राणी भी सारे। चंद्रमा सूर्य तारे भूमि के प्राणी भी सारे। धरती आकाश मिलकर गाते हैं गीत तिहारे। हे सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। हे सृष्टि के रचने वाले तेरी जय जयकार हो। अपराधों के बंधन में मैं था उलझा हुआ।
अपराधों के बंधन में मैं था उलझा हुआ, पापों से मुक्ति देने को मेरे लिए कुर्बान हुआ। हे सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। हे सृष्टि के रचने वाले, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, हमें आज सुबह एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने सहायता की है। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, हम हमारे प्रभु को धन्यवाद दे। हम हर एक व्यक्ति को प्रभु ने रचना की है, प्रभु को धन्यवाद हो। और अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर तहरा खान प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने फिर से हमारे जीवन में ये मौका दिया पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम उपस्थित हो सकें प्रभु जी। और प्रभु जी, जूम के माध्यम से प्रभु जी हम सभी बहनों को आपने जोड़ा है प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शुरू से आखिरी तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति आप बनाए रखना प्रभु जी। जो लोग संचालन करते हैं प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टरबेंस से हमें बचाना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रभु जी, जैसे सुंदर हमने गीत सुना पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। आपकी जय जयकार हम सदा सर्वदा करते रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी हम वचन के लिए भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सिस्टर माजुएबी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी वचन उन्होंने आपकी ओर से तैयार किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके मुख से होकर बोलिए और हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। वो वचन प्रभु जी लेकर आएंगी पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी। पूरे समय में हम आपकी अनुग्रह मांगते हैं पिता परमेश्वर उनके ऊपर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी उस वचन के द्वारा प्रभु जी आत्मिक मन्ना मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु, आत्मिकता में और भी हम बढ़ोतरी की ओर जाएं पिता परमेश्वर, उस वचन को लेकर प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम सीखें पिता परमेश्वर प्रभु जी। केवल हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी, परंतु उस पर हम चलने वाले भी बन सके प्रभु। हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। सभी को प्रभु जी हमें बैठने में और सीखने में सहायता मदद करना, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी। हमारे मनों को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी। वचन प्रभु जी दोधारी तलवार के समान प्रभु जी हमारे मनों में कार्य करे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम सभी को एक बार और आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस वचन के लिए फिर से आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन प्रभु जी हमारे का मनों में कार्य करे पिता परमेश्वर, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर मजू एबी को मैं स्वागत करती हूँ। हमारे एक व्यक्ति को परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग करने के लिए चाहते हैं। आज के वचन की सेवकाई के द्वारा वो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर को मैं इस सेवा के लिए स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो कि फिर से एक और बार प्रभु ने इस सभा में प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए मुझे चुना, और इस मीटिंग के संचालन करने वाले सभी बहनों को, खासकर मसी आंटी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज का डेट पे मुझे उन्होंने वचन की सेवकाई करने के लिए दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो, और उन
सभी बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो अलवर की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और खासकर यहाँ के बाइबल कॉलेज के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रभु हम लोगों को चला रहा है, बहुत अद्भुत तरीके से चला रहा है, ये बात की कोई डाउट नहीं है। पिछले जिस प्रार्थना के लिए बताना चाहूंगी, पिछले महीने अगस्त 22 तारीख को जब यहाँ पे सब भाई लोग, हम लोग सब निबी कैंपस में ही रहते हैं, भाई लोग सब कानपुर गए हुए थे। और यहाँ पर कभी भी भाई लोग सब मिलकर कहीं जाते नहीं है, लेकिन वो पहली बार थे कि सब भाई लोग यहाँ से कानपुर के लिए गए थे मीटिंग के लिए। उस वक्त यहाँ पर कुछ पुलिस इंक्वायरीज हुई। हम बहनें ही थे यहाँ पर, बहनें मतलब हम 2 बहनें और जो सिस्टर्स पढ़ती हैं नीचे, और भाई ब्रदर्स की भी क्लासेस ऊपर। उस दिन ब्रदर्स नहीं थे इसलिए वो लोग की क्लास नहीं थी। कुछ इंक्वायरीज हुई, उसके बाद मीडिया वाले आए, ऐसे बहुत चिंता में वो दिन हमारा गुजरा। लेकिन प्रभु ने हमें हिम्मत दिया। मैं इस चीज को इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में जब सोचते हैं तो हम लोग डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन प्रभु ने उस वक्त जो हिम्मत दिया कि पुलिस इंक्वायरीज, जो सिस्टर्स को यहाँ पकड़ के रखा हुआ है करके किसी ने कंप्लेन किया काफी ज्यादा इंक्वायरीज हुई, और उसी दिन मीडिया वाले भी आए। ये सब भाई लोग यहाँ पर ना होते हुए भी प्रभु ने हमें हिम्मत दिया कि हम उन सब बातों को हम लोग वहाँ खड़े होकर उसको फेस कर पाए, और आगे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और उसके कुछ ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी इस महीने 1 तारीख को, हमारे यहाँ पर बाइबल कॉलेज में जो 20 सालों से यहाँ पर जो कुक थे वो एकदम से गुजर गए। तो काफी परेशानियों से गुजरने वाले इन दिनों में, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग बीमार अवस्था में अस्पतालों में ले जाना, इन सब में मुझे भी काफी दिन तक बीमार रही, लेकिन प्रभु ने सहायता किया कि उस बीमार अवस्था में इस मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। और मैं आप लोग सब प्रार्थना पूर्वक रहिए कि ये वचन सबसे बात करें और प्रभु का आशीष बना रहे। कई बार मैं सोचती हूँ कि मुझ जैसे नाचीज को भी प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है, जो रास्ता या जो तरीका मैंने कभी सोचा भी नहीं, और ऐसे रास्तों से प्रभु लेकर चलता है। जब मैं अपने पिछले दिनों को जब सोचती हूँ, पिछली बातों को जब सोचती हूँ, तो मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं आज आप लोगों के सामने वचन को भी लेकर मैं बैठ पाऊं। प्रभु, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज अगर मैं इस जगह पर बैठी हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने आप को प्रभु के लिए उपलब्ध करवाया। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित किया, तो प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करता है उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ। जब मैं प्रेरितों के काम पढ़ती हूँ, जब भी पौलुस के बारे में सुनती हूँ, या प्रेरितों के काम जब भी उसके बारे में मैसेज सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, तो बड़ा ताजुब होता है ये सोचकर कि कैसे प्रभु का अनुग्रह एक इंसान के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर आया। प्रभु जब हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वें अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ते हैं, समय नहीं रहेगा लेकिन मैं जरा स्पीड में पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। और भी पद जब हम पढ़ते हैं 10 से 16वें पद तक भी पढ़ते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं प्रभु किस तरीके से शाऊल को बचाता है, उसको कैसे प्रभु के अनुग्रह से होकर उसको लेकर चलता है, उसका जीवन किस तरीके से बदल जाता है।
अन्य जातियों के बीच में कैसे उसको प्रभु इस्तेमाल करता है। तो जब शाऊल जैसे एक इंसान के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उसको जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, मुझे और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। सच तो यह है कि पौलुस किसी भी तरीके से प्रभु की सेवा करने के लायक नहीं था। एक ऐसा इंसान था जो मसीही लोग उससे नफरत करते थे और उससे डरते थे। यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के नाम से जो कुछ है उसको गिराने के लिए, सताने के लिए, खत्म करने के लिए पौलुस अपने पूरी स्ट्रेंथ को, पूरे पावर को वो यूज करता था। परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा वो इस कदर नीचे उतर कर आया और पौलुस को ऊपर उठाया। वो जहां था वहां पहुंचकर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दुनिया को बदलने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। प्रभु ने उसको इस कदर इस्तेमाल किया कि पौलुस की सेवकाई अभी भी फल ला रही है। अभी मैं और आप पौलुस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? अभी मैं इस वक्त पौलुस के बारे में इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि उसका प्रभाव अभी भी है। उसका प्रभाव जगत में इतना ज्यादा है कि अभी भी लोग पौलुस के बारे में बात करते हैं और पौलुस की सेवकाई अभी भी फल लेकर आ रही है। जब मैं पौलुस को देखती हूँ या हम लोग जब पौलुस को देखते हैं तो कई बार हमें शायद ऐसा भी लगता है कि हम सोच लेते हैं कि वो कोई बड़ा चुना हुआ परम संत होगा। हम शायद ऐसे भी सोच लेते हैं कि प्रभु ने पौलुस को तो इस्तेमाल किया, हमें तो पौलुस की तरह परमेश्वर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। या फिर हम लोग ऐसे भी सोच लेते हैं कि पौलुस पौलुस क्या, हमको तो प्रभु किसी भी कारणवश इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है हम सबके मन में एक हीन भावना, एक अनवर्दिनेस या एक अयोग्यता हम लोग महसूस करते हैं जब परमेश्वर की सेवकाई की बात आती है। पर मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगी कि यदि आप स्वयं को उपलब्ध कराते हैं तो ये महान परमेश्वर आपको और मुझको और अच्छे तरीके से प्रभु की सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, उपलब्ध कराना है। अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं बैठकर ये बोलना कि प्रभु तो मुझसे कुछ काम ले नहीं रहा है, मैं किस लायक हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मुझे तो प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है, करके बोलने से कुछ नहीं होता। हमें अपने आप को उपलब्ध कराना है। हम में से हर एक ने कभी ना कभी तो, अभी नहीं तो कई साल पहले ही से, कभी ना कभी तो अपने आप से ये सवाल किया होगा, कैन गॉड रियली यूज माई लाइफ? क्या परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल कर सकता है? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब हम एक साथ ढूंढते हैं। पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस की सेवकाई के बारे में, और उसकी सेवकाई में क्या क्या अड़चने थी, क्या क्या बाधाएं थी, हम एक साथ मिलकर जरा सोचते हैं। ऐसी बाधाएं जिन पर परमेश्वर को अपनी शक्ति और कृपा से काबू करने पर उसको कोई समस्या नहीं हुई। प्रभु के लिए बहुत आसान बात थी पौलुस जैसे इंसान को या व्यक्ति को उसकी सेवकाई में इस्तेमाल करने की। जी हाँ, पौलुस को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। यही हमारा जवाब है। हमारे पहली बात हम लोग अगर सोचेंगे तो हम सोच सकते हैं हमारे पिछली स्थिति या हमारा अतीत हमारे के लिए कोई बाधा नहीं बन सकती। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा था, अब मुझे प्रभु कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं ये आपसे बताना चाहूंगी, हमारा जो अतीत है या पिछली बीते हुए जो हमारी बातें हैं, उसको पौलुस हमारा परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में उसको एक बाधा कर कर उसकी सेवकाई के लिए नहीं रखता है। पौलुस खुद की गवाही में ये कहता है, कितना शर्मिंदा होकर ये कहता है, उसने अपनी ताकत से मसीहियत को खत्म करना चाहा। प्रेरितों के काम 22 अध्याय में 22 अध्याय के 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। उसके
26 अध्याय के 10वें पद पे हम पढ़ सकते हैं। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजक से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरुद्ध में अपनी सम्मति देता था। और पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 13 से लेकर 15 पद तक, अभी समय नहीं है, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13वें पद से लेके 15 पद तक भी जब पढ़ते हैं, पौलुस हमें अपनी अतीत के बारे में कुछ बताता है। पौलुस एक हत्यारा था और वह प्रभु यीशु के खिलाफ विद्रोह करता था। हाँ, धार्मिक रूप से या वैसे देखा जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे हम ईर्ष्या कर सकते थे, या हम लोग जब ये सब बातें पढ़ते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत एक क्रूर इंसान था। हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय और 58 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे। ये इस पद पर पौलुस के द्वारा हम लोग जब ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब स्तिफनुस की हत्या की गई तो पौलुस खुद अपनी स्वीकृति देता है कि वहां पर वो मौजूद था, क्योंकि वहां पर लिखा है उन लोगों के कपड़ों की रक्षा उसने की थी। पत्थर मार मार कर उस स्टीफनस को जब मार डाला जा रहा था तब उसकी उपस्थिति वहां पर थी। पौलुस एक दुष्ट व्यक्ति था करके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यह प्रभु की कृपा और बचाने की शक्ति के लिए कोई बाधा साबित नहीं हुई। पौलुस के अतीत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके जितना क्रूर व्यक्ति हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उस व्यक्ति को प्रभु ने इस्तेमाल किया। जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, तब परमेश्वर की कृपा से वो हमेशा के लिए बदल गया। मुझे आज आप लोगों से बताते हुए इस बात की खुशी है कि हमारे जो अतीत है, आप में से हर एक इंसान, मैं भी अगर पीछे मुड़कर देखूं तो हमारे अतीत जो है, अगर वो जो अतीत है वो परमेश्वर हमारे लिए जो काम जो रखा है, परमेश्वर ने जो सेवकाई हमारे लिए रखी है, वो अतीत एक बाधा कभी नहीं बन सकती है। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के लिए जो कुछ हमने किया वो एक बाधा हमारे लिए नहीं है। जब परमेश्वर ने हमारे आत्मा को नाश होने से बचा लिया है तो अपने अतीत को भी हमेशा के लिए उसने धो दिया है। उस पल से आप बिल्कुल नए बन चुके हैं। यूहन्ना 3 और 7 पद में हम लोग नए जन्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने हमें पूरी तरह से नई सृष्टि बना दिया है, तो हमें उससे पहले जो अतीत हमारे साथ जो बीता है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में हमारे अतीत का एक 3 तरह का रिकॉर्ड रखता है। जब हमारी बीती हुई बातों को जब हम सोचते हैं, 3 तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वह रिकॉर्ड जो हम खुद के दिमाग में लेकर चलते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसी थी, ऐसी बातें, या उन लोगों का रिकॉर्ड जो पिछले समय में हमको जानते थे और जो लोग हमारे बारे में बोलते फिर रहे हैं कि ये कैसे सेवकाई कर सकती है, या ये ऐसा काम कैसे कर सकती है, तो पहले ऐसी थी, ऐसे बोलने वालों का रिकॉर्ड। या फिर शैतान जो रिकॉर्ड लेकर घूम रहा है, बार बार वह आपके अतीत को आपको याद दिलाकर परेशान करता है और हमें खुद के ऊपर घृणा आती है कि मैं कैसे कोई सेवकाई कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज चाहे हम अपने बारे में कितना भी बुरा सोचे, या दुनिया हमें उंगली उठाकर हमारे बारे में कितना भी बोले, या शैतान बार बार हमें ये याद दिलाए कि तू ऐसी थी, तुमने ऐसा किया है करके याद दिलाए, तो भी मेरा स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो मेरी पुरानी बातों को बुला चुका है और मेरे वह अतीत
प्रभु द्वारा मुझे इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु के काम में मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरा अतीत मेरे लिए कोई बाधा बनकर नहीं खड़ी है। हम लोग भजन संहिता 103 के 12 में भी हम लोग पढ़ते हैं, कई सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं इस बात का प्रूफ है। पढ़ते हैं, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। आइजिया जो 38:17 में भी हम लोग पढ़ते हैं, 38 के 17 में पढ़ते हैं, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। और भी बहुत सारे पद है, ऐसा 43:25 में है, मीका में है, पहला कुरिन्थियों में है। इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है हमारे अतीत को वो भूल चुका है, वो फेंक चुका है, फिर भी हम लोग उसको लेकर बैठते हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, सिर्फ पौलुस के बारे में नहीं, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जहां पर वो उन लोगों के पराजय, उनके जीवन में जो पराजय उनके जीवन में था, वो उससे उनके आगे आने वाले मिनिस्ट्री के लिए वो कभी बाधा नहीं बने। हम लोग देखते हैं शिमोन पत्रोस ने जब यीशु मसीह को इनकार किया, उसके बाद उसने सबसे बड़ा प्रचार किया और उसका सबसे बड़ा मिनिस्ट्री उसके बाद था। मूसा के बारे में हम लोग देखते हैं, वो एक हत्यारा था, फिर भी प्रभु ने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। शिमशोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसने प्रभु के खिलाफ जो पाप किया, उसके बाद उसने फिलिस्तियों के साथ कैसे युद्ध किया, अंत के समय में उसने किस तरीके से किया हम लोग पढ़ते हैं। अब्राहम ने झूठ बोला और फिर भी प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। प्रभु हमारे अतीत को भूलकर हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारी उपलब्धता को देखकर हमें इस्तेमाल करता है। और भी बहुत है, बहुत लोगों के बारे में बाइबल में है, पर ये काफी, इन सब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स काफी है हमें समझने के लिए कि प्रभु अतीत में किसी को कुछ करने से, हमारे जो काम है उसको भूलकर हमें बहुतायत से उसकी सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारे कितना भी पराजय हमारे पिछले जीवन में हमारे साथ हुआ हो, फिर भी प्रभु हमें इस्तेमाल करता है और हमें भविष्य के लिए भी इस्तेमाल करता है। मुझे सुनने वाली अगर कोई भी बहन को लगता है कि मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि मेरा अतीत इस प्रकार था, मैंने इस कदर मैंने सताया है लोगों को, या मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है, तो नहीं बहन, आपने अगर अपने आप को प्रभु के सामने उपलब्ध कराया है तो प्रभु आपसे बहुत बहुत बड़ा काम आपसे कराएगा। अतीत को प्रभु एक बाधा करके नहीं रखता है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान परिस्थितियों को भी प्रभु कभी बाधा कर हमें प्रभु के काम में इस्तेमाल करने के लिए एक बाधा बनाकर नहीं रखा है। पौलुस दमिश्क की ओर जब यात्रा कर रहा था, वो मसीहियों को पकड़कर अरेस्ट कर वहां पर उनको मौत की घाट उतारना चाहता था, और उसके दिल और दिमाग में सिर्फ नफरत भरी थी और यीशु मसीह से जुड़ी हर एक चीज का नाश करना चाहता था, तबाह कर देना चाहता था। इन सब के बावजूद प्रभु ने इस व्यक्ति को बदल दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको याद दिला दूं कि यही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अभी की परिस्थितियों को भी बदल कर वो हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमारी हर एक बोझ के साथ, हमारी हर एक भार के साथ वो हमें उसके नाम की महिमा के लिए अब भी इस्तेमाल कर सकता है। हम जब भी परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हम अपनी बहुत सारी कमियों को सामने लेकर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं अशिक्षित हूँ, मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं कैसे इस्तेमाल में आ सकती हूँ, या मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई संसाधन नहीं है कि मैं सुसमाचार को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाऊं, या मैं कोई गीत को गा सकूं, ऐसे मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है।
या बोल सकते हैं मेरा विश्वास उनके जितना नहीं है, मैं विश्वास में थोड़ा कमजोर हूं, तो प्रभु क्या मुझे इस्तेमाल करेगा कि नहीं। मुझे बाइबल का नॉलेज इतना ज्यादा नहीं है, क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा कि नहीं। परंतु मैं ये बता दूं, हमारा परमेश्वर ठीक उसी प्रकार हमें लेने को तैयार है जहां पर आज हम हैं। अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, ऐसी किसी दशा में हैं जहां आपको लगता है कि मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसी अवस्था में आकर परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल कर सकता है। उसको जो हमारे अंदर जो बदलाव लेकर आना है, उसको वो कर कर हमें बहुतायत से वो खुद हमारे अंदर चेंजेस लेकर आएगा। वो खुद हमें बदल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। मेन चीज हमें अपने आप को उपलब्ध कराना है। बाइबल में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां इस प्रकार है जिससे हमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे सेवकाई के लिए बुलाया। 80 साल के इंसान के बारे में हम सोच सकते हैं। निर्गमन के किताब में, निर्गमन में निर्गमन 7 में इस प्रकार लिखा है, और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। मूसा हम लोग जानते हैं उसकी बहुत सारी परेशानियां थी। वो हकलाने वाला इंसान था। वो ज्यादा अच्छे से अपनी बातों को प्रकट नहीं कर सकता था, बातों को दूसरों के सामने नहीं रख सकता था। निर्गमन 4 के 10 पद में इस प्रकार लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। वो अपनी कमी को प्रभु के सामने बता रहा है कि मैं इस लायक हूं ही नहीं जो काम, जो सेवा तू मुझे दे रहा है। वो डरा हुआ था, डरा हुआ था। तब पहले पद में लिखा है, 4 के पहले पद में, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरे प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। ऐसी ऐसी बातें कहकर वो अपनी जो सेवा प्रभु दे रहा है उसमें से निकल जाना चाहता था। वो परमेश्वर की योजना को उसके जीवन में जो था उससे पूरी तरह से वो असमर्थ था या उससे वो सहमत नहीं था। इन सब परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने उसको किस कदर इस्तेमाल किया हम देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं मरकुस में हम लोग देखते हैं गिरासेनियों के देश का जो अशुद्ध आत्माग्रस्त उस व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग डरते थे, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वहां पर, जिसने बहुत सारे तकलीफ लोगों को दिया था, उसको इस्तेमाल करता है। प्रभु ने उसको एक गवाह बनाया ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा वहां पर हो सके। परमेश्वर ने वो जहां था वहां से उसको उठाया और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे बाइबल में कई लोग हम देख सकते हैं, जिस कदर जिस जगह पर वो लोग थे और जहां लगता था कि वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते, वहां पर परमेश्वर उतर आया। वहां परमेश्वर पहुंचकर उनको किस प्रकार से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हमारे जितनी भी हमारे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, परमेश्वर के लिए वो कोई सरप्राइज नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थिति, मेरे बच्चे छोटे हैं या मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं या मैं इतना बिजी हूं कि मैं कोई वचन की सेवकाई नहीं कर सकती या प्रार्थना के लिए मैं उसमें नहीं जुड़ सकती। हम कितने भी बहाना दे दें, परमेश्वर हमारी वर्तमान परिस्थिति को जानता है, हमारी उपलब्धता को वो देखना चाहता है। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियों में से हम लोग गुजर रहे हो, लेकिन प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने बीमार हो जाते हैं, हम लोग कर नहीं पाते। मुझे प्रभु किस तरीके से इस्तेमाल करता है मैं बताना चाहूंगी। तो मैं अक्सर यहाँ पे बाइबल कॉलेज की लड़कियों को भी मैं यही बताती हूँ, मैं सब लोग परमेश्वर को एक एक दर्जा दे रखा है, जैसे पिता का दर्जा, माँ का दर्जा, लेकिन मैं हमेशा उनको एक फ्रेंड की तरह
मानती हूँ। मैं अपनी सारी बातों को परमेश्वर से बातें करती हूँ, चाहे मैं रसोई में हूँ, चाहे मैं लेटी हूँ, मुझे कुछ को बात करना हो जो मुझे लगता है मुझे कोई और समझ नहीं सकता, तो मैं परमेश्वर से एक दोस्त से जैसे बात करते हैं वैसे बात करती हूँ। जब मैं बातें करती हूँ, चाहे आंसुओं के साथ बात करूं या खुशी के साथ बात करूं, प्रभु मुझे ऐसे लफ्जों को देता है जिसको मैं लिखती हूँ और वो गीत बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही सब लोग गीत लिखें, मैं कह रही प्रभु कैसे हमारे प्रेजेंट कंडीशन में भी प्रभु हमें किस तरीके से इस्तेमाल करता है। हो सकता है वो गीत लिखते वक्त मैंने शायद थोड़ा सा ही आंसू बहाया हो, लेकिन उन गीतों को गाते वक्त या दूसरे लोग जब सुनते हैं तो उनके जीवन में हो सकता है मुझसे भी विषम परिस्थिति में बैठे लोगों के जीवन में वो गीत एक अनुग्रह का कारण बना हो। यही कहना चाहूंगी, हमारे जो प्रेजेंट कंडीशन है वो परमेश्वर के लिए कोई सरप्राइज नहीं है। प्रभु हमें वहां पर भी इस्तेमाल कर सकता है। ओनली थिंग हमें अपने आप को अवेलेबल करना है। उसको जो आपके बारे में जानना है वो सब कुछ जानता है, वो जानता है आप कहाँ हैं। वो हम लोग इब्रानियों इब्रानियों के पत्र में हम लोग देखेंगे, इब्रानियों 4:13 एक बार हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4:13, 4 के 13 पद में लिखा है कि और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। आयुब 23:10 में भी हम पढ़ते हैं। आयुब 23 के आयुब में हम लोग पढ़ते हैं, आयुब 23:10 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। वो हमारी परिस्थितियों को समझकर हमारे वह अब भी आपके जीवन को यदि आप समर्पित है वो इस्तेमाल कर सकता है करके हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। और हम जब हम आगे जाते हैं हम लोग देखते हैं, हमने अभी तक देखा हमारे बीती हुई बातें, हमारे पिछली जो स्थिति है वो हमारे लिए, जो परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है हमें इस्तेमाल करने के लिए। हमारी वर्तमान परिस्थिति परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है। अब हम अगर सोच के देखें, हमारे व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, चाहे वो अच्छी विशेषताएं हो चाहे बुरे क्वालिटीज हो, ये हमारी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हमारे लिए, हमारे प्रभु की सेवा करने के लिए कोई बाधा हो ही नहीं सकते। पौलुस एक ऐसा इंसान जो प्रभु यीशु मसीह को जो फॉलो करते थे, वो लोग पौलुस से डरते थे। पौलुस का जब परिवर्तन हुआ तो लोग सोचते थे कि ये कोई चाल है या ये कोई ट्रैप है, ताकि पौलुस आकर लीडर्स को पकड़ सके। हाँ, लेकिन जब पौलुस जेरूसलेम में गया, प्रेरितों से, वहां के लोग से, जब लीडर से मिलने गया, तो बरनबास उसके साथ गया उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ऐसा सिचुएशन था, वहां पर भी परमेश्वर ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। और हम देखते हैं पौलुस को बहुतायत से परमेश्वर ने वहां पर इस्तेमाल किया। अगर हम पौलुस के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब वाकई में पौलुस का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में हम सबको पढ़ना चाहिए कि पौलुस को किस किस स्टेज से होकर परमेश्वर लेकर चला है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर उसके उसकी सफलता के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत कुछ थी, बहुत कुछ शारीरिक तरीके से उसके अंदर कमजोरियां थी, उसके व्यक्तिगत ऐसी विशेषताएं थी जो उसको पराजय में लेकर आ सकती थी, उसके सफलता के लिए वो एक रोक थी। हम दूसरे कोरिन्थियों में हम पढ़ते हैं, दूसरे कोरिन्थियों 10:10 में अगर हम आएंगे, 10:10 में पढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। दूसरे कुरिन्थियों 11:6 में भी इस प्रकार लिखा है, यदि मैं व्यक्तिव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं, वरन हमने
इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। 11 के 6 में भी हमने पढ़ा, गलातियों में हम पढ़ते हैं, इन सब जगहों पे हम पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से उसकी कमियां उसके जीवन में, किस तरीके से उसके अंदर एक एक पर्सनल कमियां थी। पौलुस को बहुत सारे व्यक्तिगत परेशानियां उसके जीवन में थी। परमेश्वर ने फिर भी उसको इस्तेमाल किया, उसके फिजिकल कंडीशंस को, उसके शारीरिक कंडीशंस को उसने नहीं देखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर जानता था कि उसकी शारीरिक कंडीशंस कैसे हैं, और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। जब हम अपने आप को दूसरों से जब तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं, तो हमें कई बार हम बेकार नजर आएंगे। हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मैं उनमें से एक थी, और ऐसा फील होता था कि मैं तो किसी लायक हूं ही नहीं। बहुत सारे हम में से कई लोग हमें हमारे व्यक्तिगत विशेषताओं को लेकर, हमारे चीजों को लेकर हम लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं जब बहुत छोटी थी, जब मैं केरला में 1 साल रुकी, तो मम्मी मुझे संडे स्कूल में जहाँ भेजती थी, वहां पे जब संडे स्कूल के कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे, हर चीज में मैं फर्स्ट आती थी, लेकिन एक चीज थी जहां पर मुझे बिल्कुल कोई प्राइज, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, कुछ नहीं मिलता था। वो था गाना गाने के लिए, गीत गाने के लिए मुझे कभी कोई प्राइज मिला ही नहीं। आगे चलकर मुझे जब गीत गाने का मन था, मैं जब गीत सीखना चाहती थी, कुछ करना था, तब भी किसी ने मुझे एनकरेज किया नहीं। सब बोलते तू क्या गाना गाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत चर्च में और यूथ कैंप्स में वगैरह आकर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। उस परिस्थिति को, उस शारीरिक कंडीशन को, जिसको लेकर वाकई में बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ये क्या गीत गाएगी। जबकि अभी भी लोग कहते हैं, बातें करती हैं तो इसकी आवाज बिल्कुल अलग है। अभी भी जैसे मैं स्टूडियोज में कोई रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ, लोग आप गाना गाएंगे, एक अजीब सा चेहरा बनाकर लोग बोलते हैं। लेकिन मेरी इस कमजोरी में भी प्रभु ने मुझे बहुतायत से इस्तेमाल किया। मुझसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रभु ने मुझे इस कदर बढ़ाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए गीत गाऊं। और मैं उस अपने आप को उस लायक तो नहीं समझती थी, लेकिन मैंने उस विषय को प्रभु के सामने रखा, समर्पित किया, तो प्रभु आज भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको ये प्रभु हमारी कमजोरियों को हटा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने मेरी गवाही में पहले भी सुना होगा कि मेरी आवाज पूरी तरह चली गई थी, मैं बातें भी नहीं कर सकती थी। वहां पर जब दिल्ली और अलवर के डॉक्टर्स ने जब मेरे लिए लिखा कि वोकल कॉर्ड सर्जरी होगा और वो रिस्की है, बेलूर में जाने के बाद जब उन्होंने बोला कि सर्जरी हटा सकते हैं, लेकिन आपको गीत भी नहीं गाना है, ना आपको बात करनी है ज्यादा, और टीचिंग नहीं करनी है, लेकिन टीचिंग और गीत गाना मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा थी। मैंने तब प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया, प्रभु मेरी आवाज को तू मुझे लौटा दे कि मैं तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। प्रभु मुझे आज भी इस्तेमाल कर रहा है। तब मैंने जब प्रभु से ये बोला कि मेरी आवाज को लौटा दे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वचन में से कभी सेवकाई करूंगी, मैंने तो सिर्फ गीत के बारे में सोचा। मेरी पुरानी आवाज तो वापस आज भी नहीं आई है, आवाज में बहुत बदलाव है, लेकिन उस अवस्था से ज्यादा मेरी इस कमजोरी में, इस अवस्था में प्रभु मुझे सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मैं इन बातों को इसलिए आपसे बता रही हूँ, अगर आपको लगता है मेरे अंदर की इस कमी के कारण मुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ये बेकार की सोच है। प्रभु आपको जिस परिस्थिति में आप है, उस परिस्थिति को, उस आपके शारीरिक कमजोरी को बदल कर आपको वो इस्तेमाल कर सकता है। 1 कुरिन्थियों 1:27 को अगर एक बार हम पढ़ेंगे, 1:27 को पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो प्रभु के नाम की महिमा हो कि प्रभु इस तरीके से हमें इस्तेमाल करता है। बाइबल में फिर से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं। मूसा जो हकलाता था, जो ढंग से बोल नहीं पाता था, उसको परमेश्वर ने किस तरह के से इस्तेमाल किया। एक यहूदी जवान लड़की एस्थेर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों को किस तरीके से बचाया।
हम लोग देखते हैं दाऊद कैसे इजराइल का राजा बना, कैसे दाऊद को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। हम लोग जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिसको लोग किस तरीके से उसके जन्म के ऊपर लेकर, वो कैसे जन्म लिया बोलकर, अभी मैं वो सब पद नहीं पढ़ना चाहूंगी समय के अभाव के कारण, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की खिल्ली उड़ाई। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ मेरी और जोसेफ का बेटा कर कर कई लोगों ने उसको बताया, कितनी सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह को बताया, लेकिन इन सब के आरोपों के बावजूद कौन ऐसा मत हो सकता है कि प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। हम लोग प्रियो, जहां से हम आते हैं, जिस परिस्थिति में है, चाहे हमारी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे हम पढ़े लिखे ज्यादा ना हो, हमें लोगों ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन उन सब जगहों पर अगर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराएंगे तो परमेश्वर हमें जरूर इस्तेमाल करेगा। प्रभु के पास सब तरह के लोग हैं। आप जब आंख उठाकर देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रचारक लोग, ऐसे लोग हैं जो प्रभु के, मेरे जैसे लोग अगर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है तो जरूर आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। प्रभु की सेवकाई में सब तरह के लोग हैं, सिर्फ आपको एक समर्पण की जरूरत है। आपकी इच्छा को वो देखता है, आपकी उपलब्धि को वो देखता है। क्या आप उनमें से एक है जो अपने आप को उपलब्ध कराना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? आखिरी बात मैं देखूंगी, हमने देखा हमारी पास्ट, हमारी अतीत परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है, हमारे वर्तमान परिस्थिति परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है, हमारी व्यक्तिगत विशेषताएं परमेश्वर के लिए कोई बाधा नहीं है। हम देखेंगे हमारी निजी जो चिंताएं हैं वो भी परमेश्वर के लिए बाधा नहीं। इस बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारी निजी चिंताएं हमारे लिए कोई बाधा नहीं बन सकती है। परमेश्वर कैसे प्रेरित पौलुस को उसके शारीरिक कमजोरियों के, उसके कमी घटियों के बावजूद उसको कैसे इस्तेमाल करता है। दूसरे कुरिन्थियों 12:10 में, और हम लोग एक बार पढ़ेंगे, 12:10 में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हम अपने आप को निर्बल मानते हैं, परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को दे देते हैं तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। फिर से मैं अपनी गवाही बताऊं तो जब मैंने पहली बार गीत लिखा ना, कई लोग हंसे, मेरे घर वाले भी हंसे, क्या लिखा है, लेकिन मुझे याद है मैंने पहले क्या लिखा था। अब मुझसे लोग पूछते हैं, मजू तुमने सबसे पहले क्या गीत लिखा था? मलयालम में लिखा था, लेकिन मैंने क्योंकि वो पहली बार लिखा था, मुझे वो गीत के बोल अभी भी याद है। तो मैं जब बोलती हूँ तो लोग बोलते इतना सुंदर गीत तुम बाहर उसको कभी बताए क्यों नहीं? क्योंकि तब मैं कहती हूँ जब मैंने वो गीत किसी को सुनाया तो वो हंसने लगे। प्रभु के दास लोग हैं लेकिन वो लोग भी हंसने लगे, क्या क्या तू गीत लिखेगी, ऐसे करके मजाक उड़ाने लगे। लेकिन प्रियो, उस मजाक के बीच में परमेश्वर ने मुझे उठाया है। मैंने कभी गीत लिखकर ये नहीं सोचा कि मैं बाहर गाऊंगी या कोई एल्बम निकालूंगी। वो भी एक गवाही है कैसे मेरे गीत बाहर आए। प्रभु ने जो मुझसे लिखवाया वो दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी प्रभु ने ही खोल के दिखा। हम जरा देखेंगे, हम अपने आप को बहुत कमजोर, हम किसी लायक नहीं है सोचेंगे, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते सोचेंगे। दूसरी बात अगर बोलेंगे, जब मैं अलवर में शादी कर कर आई, मैं अपने घर में कोई काम नहीं, मतलब ज्यादा कोई मम्मी का कोई मदद नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने अलवर में आके देखा तो यहाँ का बाइबल कॉलेज और यहाँ की जो मम्मी है कितनी सेवा करती है। मैं खुद बैठ के प्रभु से ये सोचती थी, प्रभु मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं कैसे इस सेवकाई में इस्तेमाल हो सकती हूँ। तब मुझे प्रभु यही बात बोलता था, जिस परमेश्वर को मम्मी ने पुकारा है, जिस परमेश्वर की सेवा ये लोग करते हैं, उसी परमेश्वर को मैं भी जानती हूँ। परमेश्वर से कभी कोई गलती नहीं हो सकती कि मजू को अलवर में लेकर आना है। परमेश्वर लेकर आया, बहुत समय लगा, लेकिन आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पहले मैं सोचती थी कोई मेहमान आए तो मैं क्या बना कर दूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मुझे लगता है मेरे कलीसिया में एक मैं ही थी जो एक कॉटेज मीटिंग में भी अपनी मम्मी की मदद नहीं कर पाती थी। सब एक तो रीजन ये था कि मैं कभी घर में रुकी ही नहीं, स्कूल के
बाद कॉलेज, और कॉलेज में पढ़ते वक्त ही जॉब लग गई, 18 साल में जॉब लग गई, कभी घर पे भी नहीं बैठी ये सब चीजों को सीखने के लिए। लेकिन प्रभु आज मुझे इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सेवकाई में बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा है, और भी मुझे इस्तेमाल होना है, अपने आप को समर्पित कर कर दे रही हूँ। हमें परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को कमजोर समझकर अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे, निर्भर हो जाए हम प्रभु के ऊपर, और हम लोग उसके पावर को, उसके स्ट्रेंथ को हम लोग समझें, हमारी कमजोरी को प्रभु के हाथ में देकर उसका जो बल है उसको हम लोग समझें। वो ऐसे लोगों को चाहता है जो अपने आप को सोचे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और सिर्फ हमें विश्वास रखना है और हमें इच्छा रखनी है। इच्छा रखने से हम अपने आप को समर्पित भी करते हैं, हम अपने आप को उपलब्ध कराते हैं। और बाइबल ऐसे बहुत लोगों के बारे में इस्तेमाल प्रभु इस तरीके से इस्तेमाल करता है। हमें ये देखने को मिलता है, हन्ना के जीवन को देखो, हन्ना अपने आप को किस तरीके से, कितनी हताश होकर वो प्रार्थना करती है, और उसके कोख में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो इजराइल का पहला भविष्यवक्ता बनता है। वो अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करती है। दानियल के जीवन को हम देख सकते हैं, एक छोटा लड़का कैसे बाबिलोन के राजा के खिलाफ वो खड़ा होता है, परमेश्वर के लिए कैसा खड़ा होता है, कैसे समर्पित होता है। हम लोग यीशु मसीह के माँ को हम लोग देखते हैं, मरियम कैसे अपने आप को समर्पित, कितनी सारे ताने उसको सुनने पड़े, लेकिन फिर भी वो कैसे अपने आप को समर्पित करते हैं। हमें से कई लोग डिप्रेशन में, तनाव में चले जाते हैं, अकेलेपन में चले जाते हैं, एक अपने बारे में एक हीन भावना लेकर हम लोग घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर का काम होने के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपने आप को, अपनी कमजोरी को हम चाहे कुछ भी नाम दे दो, कोई भी बहाना दे दो कि मैं अपने इस कमजोरी के कारण मैं आगे नहीं आ पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं आ पा रही हूँ, अपनी कमजोरी कुछ भी हो, हम परमेश्वर के हाथों में दे दो, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देता है। हमारी कमजोरी को हमारे ऊपर हावी होने हमें नहीं देना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी कमजोरी को हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है, और एक और इंसान जानता है, एक और व्यक्ति जानता है। कौन है? वो शैतान है। शैतान हमारी कमजोरी, चाहे हमें गुस्सा आने का कमजोरी हो, चाहे थकावट होने का हमारे अंदर जो कमजोरी है उसको वो बाहर लेकर आकर हमारी सेवकाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस कमजोरी को हमारे ऊपर हावी होने हमें नहीं देना है। हमारी कमजोरी को प्रभु के सामने रखकर हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी ये कमजोरी है, तू मुझे इस्तेमाल कर। वो हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बना सकता है। हमारी सेवकाई क्या है हम लोग नहीं जानते, हमारा वरदान क्या है हम लोग अगर नहीं जानते, हो सकता है आपका वरदान ये हो कि आप दूसरों को एनकरेज करने के लिए आप आगे आ सकते हो। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दे। क्या आप पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर चुके हैं? इस मैसेज को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ कुछ सवाल करना चाहूंगी। क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है? वचनों को सुनने के बाद आपको लगता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है? यस, परमेश्वर आपको, मुझे जैसे मजू को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, इतनी कमियों के बावजूद प्रभु अगर मुझे इस कदर इस्तेमाल कर सकता है, जरूर आप लोगों में से हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल जरूर करेगा। पहले हमारा जीवन उसका होना जरूरी है। मेरा जीवन नहीं, मेरा जीवन उसके हवाले करना है, तभी प्रभु इस्तेमाल करता है। कुछ सवाल, क्या आप वाकई में उद्धार पाए हैं? आप कैसे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आपने बपतिस्मा लिया है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वाकई में अपने आप को समर्पित आपने किया है? क्या आपकी कोई बात है जो आपको पीछे की ओर खींच रहा है? नहीं, पहले मुझे वो काम खत्म करना है, उसके बाद ही मैं सेवकाई में आऊंगी, या उसके बाद ही मैं प्रभु के लिए खड़ी रहूंगी। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको पीछे की तरफ खींच रहा है? क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है, या आपके सामने बहुत सारी चीजों को आपने रखा हुआ है, ये सब बातें जब खत्म हो जाएंगी तब मैं अपने आप को उपलब्ध कराऊंगी? क्या परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आप इस्तेमाल होने को तैयार है? प्रियो, कभी प्रभु आपको फोर्स नहीं करेगा, प्रभु कभी आपको जबरदस्ती किसी काम के लिए नहीं बोलेगा।
आपकी इच्छा होनी चाहिए। वो चाहेगा आपको इस्तेमाल करना, लेकिन वो कभी फोर्स नहीं करेगा। आपको अपने आप को उसकी इच्छा के लिए समर्पित करना है, चाहे कुछ भी रुकावट हो। एक बार प्रभु के हाथ में अपने आप को देकर देखो। अगर आपके सवाल, इन सब सवालों का जवाब अगर नो है, मैं समर्पित नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, तो प्रभु आपको अभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने आप को जब तक आप समर्पित नहीं करेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। एक ऐसा चैलेंज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हमारे हृदयों को एक बार आप परख कर देखें। अपने आप को ऐसी जगह रखें जहां परमेश्वर खुद आपके लाइफ में उसके नाम के लिए उतर कर आना चाहेगा। अपने आप को बड़े पोस्ट में, प्रभु नहीं चाहता कि आप बड़ा स्पिरिचुअली, आप बहुत ऐसे काम कर रहे हो तो और काम करेगा। आप कुछ भी अभी नहीं कर रहे तो भी आज आपके लिए एक चुनौती है। क्या आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया है? कुछ किया है? क्या सेवकाई आप करते हैं? अगर आपको लगता है आपने कोई सेवकाई अब तक इस्तेमाल नहीं, कोई सेवकाई अभी तक नहीं की है, तो आज वो समय है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। अपने आप को समर्पित कर दो, उपलब्ध करा दो। आपकी पिछली बातों को वो नहीं देखता है, आपके वर्तमान परिस्थिति को वो बाधा बनकर नहीं देखता है, आपकी व्यक्तिगत, आपके शारीरिक कमजोरियों को वो नहीं देखता है। आप अपने बारे में जो सोच रखते हैं उसके बारे में वो नहीं सोचता है। हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है। प्रभु आपको किस कदर इस्तेमाल करेगा आप भी नहीं सोच सकते, जिस तरीके से मैंने नहीं सोचा था। अभी भी मैं समर्पित करती हूँ अपने आप को कि प्रभु मुझे और इस्तेमाल करे। प्रभु के नाम की महिमा हो कि उसने मुझे ये वक्त दिया कि मैं आप लोगों के सामने इस वचन को लेकर आ पाई। पौलुस के जीवन के बारे में आप लोग जरा पढ़ना, कितना अच्छा लगता है उसको, कैसे कैसे दौर से होकर गुजरा। वो अपने कमी को जानता था, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी, इतने पेशेंस के साथ आपने इस संदेश को सुना। प्रभु ने आप में से अगर किसी एक के भी हृदय में बात किया है, मेरे लिए वही काफी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हम हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलने लायक एक संदेश सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमें भी परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बिंसी जेम्स प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपके सन्मुख अपने आप को दीन करते हैं प्रभु, प्रणाम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपके वचन के लिए धन्यवाद। समय समय पर वचन के द्वारा आप हमें शिक्षा देते हैं और प्रभु एनकरेज करते हैं प्रभु। इन सब बातों के लिए धन्यवाद। भक्त लोगों के उदाहरण के लिए धन्यवाद। पौलुस के उदाहरण के द्वारा हमने जो बातें सीखी है प्रभु, हमारे भी प्रायोगिक जीवन में हम अप्लाई कर सकें प्रभु। हम आपके लिए भी हमेशा उपलब्ध रहें प्रभु। हमारे कमियों से भी बढ़कर प्रभु आपकी ताकत पर हम भरोसा करते हुए आपकी सेवा करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। आप हमें आपके मन के अनुसार एक व्यक्ति बनाइए प्रभु, और आपकी सारी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो प्रभु। ये सब हमारी इच्छा और प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद मुझे सिस्टर के लिए जो वचन प्रिपेयर करने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद प्रभु, जो सेवा वो कर रही है प्रभु, आगे भी प्रभु बहुत अच्छे से करने के लिए आप उन्हें बल दें, ताकत दें, बुद्धि दें प्रभु। पिछले दिनों में आपने बहुत अद्भुत तरीके से उन्हें अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे भी प्रभु मालवर के बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स वहाँ पे जो भी कार्य करते हैं उन सभी के ऊपर आपके आशीष चाहते हैं, आप उन्हें अगुवाई करें। मसीह आंटी को भी आपने अभी तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। जय मसीह की सबको। ये मसीह की। जय मसीह की आंटी। रोमियो अध्याय 8।
प्रश्नोत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते? कौन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते? 8 रोमी 8 के अनुसार बताना है। जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, यस, करेक्ट आंसर है। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोमी 8 के अनुसार कौन मसीह का नहीं? मसीह का नहीं, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं। मसीह का आत्मा, यस, करेक्ट आंसर है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मसीह जी उठकर हमारे लिए क्या करता है? वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन। जी उठकर क्या करते हैं? से प्रेम हमारे लिए एडवोकेसी करता है, निवेदन करता है, यस, करेक्ट आंसर करता है, है। हमारे लिए करता प्रार्थना विनती करता है। चलिए, आज वचन सुने हैं ना हम लोग, जिनमें सेवकाई के लिए यदि आपने समर्पित किया आज के दिन में, और सेवा हमसे कुछ प्रभु करे तो क्या है, हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह विनती करता है। हाँ, विनती करता है प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर से। तो जरूर आप बोलिए, प्रभु करेगा। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करती है। Yes, हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। हर एक हमारे जीवन में होती है, भलाई के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोमी 8 के अनुसार हमें कौन सी आत्मा नहीं मिली है? क्योंकि दासत्व की आत्मा 8 के अनुसार बोलना है। कई आंसर्स है बाइबल में, आत्मा नहीं मिली है। यस यस यस, करेक्ट आंसर क्या है? दासत्व की आत्मा। या स्वतंत्रता है, यीशु मसीह में स्वतंत्रता है हमें। यस, किस स्थिति में तुम्हारा शरीर पाप के कारण मरा हुआ लेकिन तुम्हारी आत्मा धार्मिकता के कारण जीती है? किस स्थिति में? शारीरिक दशा में। नाश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम बसा हुआ है जलाएगा। और कोई आंसर है? विश्वास की स्थिति इसने यीशु को अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो मरी पाप के कारण क्या मसीह तुम में है, मसीह तो क्या है? मसीह तुम में है। पाप के कारण हम मरा हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को? जी, यीशु मसीह हमारे अंदर है तो क्या शरीर पाप के कारण मरा हुआ है? अपन पाप कर नहीं सकते, जानबूझ के अपन कर नहीं सकते, है ना? ये बात है। शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर पाप। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर पर वैर रखना। मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है करके इस वचन में लिखा हुआ है। ओके, आत्मा की बातों पर कौन ध्यान? आत्मा की बातों पर,
यस, करेक्ट आंसर है। आध्यात्मिक व्यक्ति ध्यान देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सब एक जैसा है। यस। यस, क्योंकि आज के अनुसार कौन अपना मिलकर कराती पीड़ाओं में पड़ी है? सृष्टि, परमेश्वर की सारी सृष्टि, सारी सृष्टि जो है सारी अब सृष्टि तक सारी सृष्टि करा है। पीड़ाओं में पड़ी, पीड़ाओं में तड़पती है। इंसान के पाप के कारण। ओके, इंसान के Yes. पाप के कारण नहीं है, बाकी सृष्टि भी, पशु पक्षी, हर एक जीव जंतु क्या है, कराते हैं, पीड़ाओं में पड़ते हैं। तब हमारा छुटकारा होगा कब? लेकिन हमें एक आश्वासन है, शांति की बात है कि हमारे प्रभु कौन है, हमें उन सारे पीड़ाओं से छुड़ाया और एक दिन हम पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। जो मसीह यीशु में है उन पर किसकी आज्ञा नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं है। किस प्रकार की दंड? जो पाप है, पाप की जो दंड है ना, पाप से आते हैं। अनंतकाल Yes. की मृत्यु, अनंतकाल की मृत्यु, उससे संबंधित है ये दंड की आज्ञा। तो उसमें से छूट जाते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो वो छूट जाएंगे। और आखिरी में कंडक्ट पत्र रोमियो 8 का 1, तथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। अतः जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमी 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1 पद। अतः अब जो मसीह यीशु में की आज्ञा नहीं कि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। रोमियो 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। रोमियो 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। रोमियो 8 का 1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8 का 1। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। थैंक यू सो मच सबको, सबने भाग लिया। प्रभु आपको आशीष देवे। ओवर टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर तहराकन प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है। आंटी आपने मुझे बोला? आइया आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी दिए हुए सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपने इस प्रार्थना को, मीटिंग को संभाला प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस से बचाया पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु हम सभी बहनों को प्रभु जी पूरे ही नम्रता और दीनता के साथ सीखने में प्रभु जी आपने सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जुड़ी हुई हम सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिन्होंने गाना गाया प्रभु जी, उन बहन के लिए भी आपका धन्यवाद। जिन्होंने वचन दिया प्रभु, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु बहन को और भी बहुत आज से आशीष करना प्रभु जी, उनकी सेवकाई को आशीष करना प्रभु जी, बलवंत करना पिता परमेश्वर। हर एक समय में प्रभु जी उनकी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लीजिए आंटी के लिए प्रभु जी, जिन्होंने हमारे लिए मेहनत किया प्रभु जी, जो क्विज तैयार किया प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते पिता। हमें और भी बहुत आज से सीखने में सहायता मदद करना प्रभु जी। आंटी को विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको भी संभालना, उनकी सेवकाई पर आपकी अनुग्रह आशीष बनाए रखना प्रभु जी। मर्सी आंटी के लिए भी, अंकल के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें भी संभाला है प्रभु जी, संचालन करने में सहायता मदद किया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आने वाले हमारे मंगलवार की सभा के लिए प्रभु जी, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो वचन देंगी प्रभु जी, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत आज से उनको आप अपना रेवलेशन देना प्रभु जी, ताकि हम बहुत ही नम्रता और दीनता से प्रभु जी आपके वचनों को प्रभु जी हम बारीकी से सीख सकें पिता परमेश्वर। हमारी आप सभी की सहायता मदद करना, और जो बहनें नहीं जुड़ पाती हैं प्रभु जी, उनको भी सहायता मदद करना प्रभु जी। इस सभा में जुड़ने के लिए, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। फिर से हमें मिलने में आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। जब तक नहीं मिलते हैं प्रभु जी, हमें संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु जी। हर एक दुख, बीमारियों से, तकलीफों से और परेशानियों से प्रभु जी हमें बचा कर रखना प्रभु जी। संसारिक बातों से नहीं, परंतु आत्मिक बातों में हमें बढ़ने की ओर आप लेकर जाना पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। 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 सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय जय मसीह की सभी बहनों